तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बेशक हरी भरी घाटियों वाला प्रदेश है। यहाँ के गांव शांत और अपने आप में अलग हैं, लेकिन यहाँ के जो भूमि नियम है वे बहुत ही सख्त हैं। इन नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम है धारा 118, और अब इसी धारा में बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। तो क्या है ये बदलाव, क्या होगा इसका प्रभाव, आइए समझते हैं। धारा 118 वह नियम है जो हिमाचल में बाहरी लोगों को भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाता है। सरकार का कहना है समय बदल रहा है और नियम भी बदलने चाहिए। सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि कृषि आधारित सहकारी समितियां अब धारा 118 की विशेष अनुमति के बिना भूमि खरीद सकेंगी। इसका उद्देश्य है कृषि और सामुदायिक परियोजनाओं में तेजी लाना। अब गैर हिमाचलवासी बिना किसी अनुमति के तैयार मकान और फ्लैट खरीद या किराए पर ले सकेंगे। इससे रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। ग्रामीण इलाकों में 10 साल तक की अवधि के छोटे पट्टे की अनुमति देने पर सरकार विचार कर रही है। यह पर्यटन, कृषि और होम स्टे प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन उपलब्ध करवाएगा। राज्य में कई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार समय सीमा बढ़ाने की तैयारी कर रही है, ताकि देरी और संभावित भ्रष्टाचार कम किया जा सके। हिममुडा से खरीदी गई पुरानी संपत्तियों को जब आगे बेचा जाएगा तो नए खरीदारों के लिए अतिरिक्त छूट देने पर भी विचार हो रहा है। सरकार का दावा है कि इन बदलावों से निवेश बढ़ेगा, रोजगार पैदा होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खास तौर पर पर्यटन और कृषि को मजबूती मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर विरोध भी है। लोगों का कहना है इन परिवर्तनों से कृषि भूमि की सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है और हिमाचल की ग्रामीण पहचान पर असर पड़ सकता है। धारा 118 के इन नए प्रस्तावों को लेकर हिमाचल दो राय में बटा हुआ है। एक पक्ष कहता है समय है बदलाव का, और दूसरा कहता है पहचान और जमीन की सुरक्षा सर्वोपरि है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये बदलाव विकास का रास्ता खोलेंगे या हिमाचल की संस्कृति और भूमि के लिए खतरा बनेंगे? की राय आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बाकी हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।